वृक्ष कबहु नहीं फल भछे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृक्ष पर और सनातन धर्म में इसे पूजनीय क्यों कहा गया है, इस पर भी। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। सनातन धर्म का वृक्ष से गहरा नाता है। वृक्ष की रक्षा में कई लोगों ने अपनी जान तक दी है। ये पेड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदियों से हमें अन्न, फल, फूल, लकड़ी और शरण देते आए हैं। आज हम बात करेंगे उन वृक्षों के बारे में जिनकी रक्षा करना सनातनियों का परम कर्तव्य है, जिनको घर या देवालयों के आसपास लगाने से सुख, शांति और समृद्धि की अनुभूति होती है और ये वृक्ष रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। इनसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी कड़ी में बात करते हुए सबसे पहले चर्चा करेंगे पीपल के वृक्ष पर। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व है। इसमें 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। पीपल के वृक्ष में जड़ों से लेकर पत्तियों तक में 33 कोटि मतलब प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। औषधीय गुणों के कारण इन वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह वृक्ष दिन रात यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसके बाद बात करेंगे बरगद के वृक्ष की। इसको हम बट वृक्ष भी कहते हैं। हिंदू धर्म में बट सावित्री व्रत एक त्योहार पूरी तरह से इस वृक्ष को समर्पित है। इस पेड़ में भी त्रिदेव का वास है। हिंदू धर्म के अनुसार बट वृक्ष 5 प्रकार के हैं: अक्षय बट, पंच बट, बंसी बट, गया बट और सिद्ध बट। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आम के वृक्ष की बात करेंगे। सनातन धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ, कथा या हवन होता है तो इसके पत्तों का प्रयोग जरूर होता है। धार्मिक पंडाल और मंडप सजाने में भी प्रयोग करते हैं। इससे माहौल शुद्ध और धार्मिक हो जाता है। आगे समी के वृक्ष पर बात करेंगे। जिस साल समी का वृक्ष ज़्यादा फलता फूलता है उस साल सूखे की स्थिति बनती है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। यह वृक्ष आने वाली विपत्तियों का संकेत पहले ही दे देता है, जिससे किसान अपने पुरुषार्थ से इस विपत्ति से निजात पा लेते हैं। शिव जी की पूजा में भी इस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बिल्व वृक्ष की बात करते हैं। इसे बेल का वृक्ष भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। इसमें मुख्य 3 पत्ती पाई जाती है, पर किसी में 5 पत्ती या 7 पत्ती मिले तो उसे शिव कृपा प्राप्त होने का संकेत है। इस वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी पार्वती अपने मस्तक से पसीना पोंछकर फेंकी, उसी के बूंद से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ये बहुत शीतल होता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। आगे अशोक के वृक्ष पर बात करेंगे। ये वृक्ष बहुत ही पवित्र और लाभकारी है। अशोक का अर्थ ही है किसी प्रकार का शोक न होना। माना जाता है कि अशोक वृक्ष को घर में लगाने से या शुभ मुहूर्त में इसके जड़ को धारण करने से सभी शोकों का नाश होता है। इससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और अकाल मृत्यु नहीं होती। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर कोई मांगलिक कार्य संभव ही नहीं है। पूजा के कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। इसके वृक्ष का प्रत्येक भाग किसानों के बहुत काम आता है। तो देखा आपने कि नारियल का वृक्ष
कितना उपयोगी है। आगे अनार के वृक्ष पर चर्चा होगी। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उसके साथ साथ औषधि के लिए भी इसका प्रयोग होता है। पूजा के दौरान 5 फलों में अनार की गिनती करते हैं। पूजा के साथ साथ अनार का प्रयोग खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और त्वचा भी स्वस्थ और सुंदर रहती है। आगे आता है नीम का वृक्ष। यह बहुत ही चमत्कारी है और सर्वसुलभ है। इसमें औषधीय गुण का भरमार है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। नीम का धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसमें माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पूजा पाठ में भी इस वृक्ष का उपयोग है। आगे केले के वृक्ष पर चर्चा होगी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है केला। गुरुवार को भगवान सत्यनारायण की पूजा में इसके पत्ते काम आते हैं। केले का भोग भगवान और माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है। केले में मुख्यतः विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम चंदन के वृक्ष की चर्चा करेंगे। देवताओं की पूजा में चंदन का पेस्ट और तेल का उपयोग करते हैं। चंदन की लकड़ी में इतना सुगंध होता है कि जिस कुल्हाड़ी से काटा जाता है वह भी सुगंधित हो जाती है। आगे कदम के वृक्ष की बात करेंगे। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। इसकी छांव में वो बांसुरी बजाते थे। इसका फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। आइए समझते हैं वृक्ष का जीवन में महत्व। ये हमारे जीवन को महत्वपूर्ण सोर्स ऑक्सीजन देते हैं और धरती को प्रदूषण मुक्त बनाते हैं। वृक्षों में औषधीय गुण होता है जिससे हम बहुत से बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। वृक्ष हमें भरपूर भोजन और फल देते हैं। आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य के भोजन की पूर्ति होती थी। वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन मिलता है। वृक्ष हमारे जीवन को संताप को खत्म करता है। इन सभी वैज्ञानिक कारणों से हमारे ऋषि मुनि विज्ञ थे। इसलिए इसके संरक्षण हेतु वृक्ष से संबंधित अनेक मान्यताएं बनाए। हमारी सनातन संस्कृति बहुत महान है। हर वो चीज़ जो हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी है वो पूजनीय है। उम्मीद है कि यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो पर लाइक व कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।